एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सार्क ममालिक को कोरोना वायरस के खिलाफ मुत्तहिद होने की दावत दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ पीएम मोदी ने मिलकर काम करने की दावत दी है। सार्क ममालिक ने पीएम मोदी की इस तजवीज़ का खैर मकदम किया और पीएम मोदी का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ने पीएम मोदी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन पहल है। उधर पाकिस्तान की जानिब से इस तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है। तो अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सार्क ममालिक को कोरोना वायरस के खिलाफ मुत्तहिद होने की दावत दी है और तमाम ममालिक ने इसका खैर मकदम किया है, शुक्रिया अदा किया है पीएम मोदी का। सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की जानिब से भी इस तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब। कामरान साकी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के ख़तरे से साथ निपटने की तैयारियां कर रही है, ऐसे में जो सार्क ममालिक हैं उनको भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे आने के लिए एक ख़ास पहल की गई है हिंदुस्तान की जानिब से और पाकिस्तान ने भी इसकी जानिब जो है मुस्बत रद्द-ए-अमल दिखाया है। आप बतौर सहाफ़ी इसको किस तरह से देखेंगे? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में एक शुरुआत के तौर पर हम देख सकते हैं, ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया साथ खड़ी है? देखिए, रिश्ते तो तब रहेंगे जब हम जिंदा रहेंगे और जिंदा हम तब रहेंगे जब इन हुकूमतों के नीचे इनकी गुलामी करने वाले, इन्हें वोट देने वाले लोग जिंदा रहेंगे, उनकी जिंदगियां महफूज रहेंगी। मेरा एक दुरुस्त है, ये कदम तो उसी दिन ले लेना चाहिए जब सार्क ममालिक के ही मेंबरान में थे, समझ लीजिए कि चाइना से ये मामला शुरू हुआ उसी दिन, क्योंकि सबसे पहले हम सार्क के जो ममालिक हैं वो चाइना के पड़ोसी भी हैं और इस रीजन में भी हैं। हमें इकदाम ले लेने चाहिए थे, अपनी बाउंड्रीज को कैसे बंद करना है, इसके खिलाफ लड़ना कैसे है, कोई आने जाने के लिए दरवाजे चलाने हैं या नहीं, एयरपोर्ट के ऊपर क्या अरेंजमेंट करने हैं, वीजा पॉलिसी पे क्या मामला करना है, ये तो हमें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। ताहम अब भी बैठ जाना बड़ा मुश्किल है और यकीनन मोदी सरकार का भी एक अच्छी पॉजिटिव सोच है कि उन्होंने इसको आगे लेके चले। यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसका फौरी जवाब दिया और मसरत जवाब दिया और यकीनन उसमें जो ऐसे पीएम हमारे आएंगे हेल्थ से, जो हमारे को प्रोटेक्शन हैं और चीज़ों को देखते हैं, वो यकीनन इसके ऊपर अपनी इनपुट भी देंगे और जो सार्क ममालिक मिलकर एक एजेंडा या एक जो फ्रेमवर्क तैयार करेगा, यकीनन हम भी उस पर अमल करेंगे और बाकी ममालिक भी उस पर अमल करने जी। कामरान साकी साहब, इस मामले में भी ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना वायरस से जो इक़दामात हैं निपटने के लिए उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा, गौर व खौस किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सार्क प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म। मैं जैसे मैंने पहले कहा कि निपटने के लिए तो है ये एहतियात, क्योंकि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ कि कोई हम वैक्सीनेशन आपस में शेयर कर लें, तो एहतियात कैसे हो सकती है? हमने जो बाउंड्रीज हैं उन्हें किसी मुल्क के साथ बंद करने की जरूरत है, कि इलाके को हमें सील करने की जरूरत है, कुछ ऐसे कोई आपस में कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करने की जरूरत है, रिसर्च के हमारे दोनों तरफ बड़े अच्छे इदारे हैं, तो मिल के कोरोना वायरस की कोई जो इसका तैयार करने के लिए, इसका तोड़ करने के लिए, कुछ तैयार करने के लिए हम अपनी रिसर्च इदारों को आपस में मिला सकते हैं। सिर्फ बातों की हद तक अगर हम रहेंगे और वीडियो के ऊपर एक दूसरे की तस्वीर देख के फोटो सेशन करवाने तक करेंगे तो माजरत के साथ इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमने आगे बढ़ना होगा, रिसर्च करनी होगी, इसके ऊपर इससे निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनानी होगी और सबसे बढ़ के उस पर अमल भी करना होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कामरान साकी साहब आपका तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद नहीं रहना है बल्कि अब अमली तौर पर भी आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और